गांव में एक आदमी था जी। तो पढ़ा लिखा भी था, हाँ। अच्छी अच्छी पढ़ाई पढ़ा था। ठीक। तो वो अपने घर से जो है नौकरी के लिए निकला। तो चलते 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 एक जंगल मिला। तो जंगल काफ़ी बड़ा था। तो वहाँ पे थोड़ी दूर चला तो अंधेरा हो गया। तो उसने सोचा कि अब कहाँ जाए, पीछे भी लौटने की नहीं और आगे जाएंगे कहाँ तक जाने, जंगल होगा। तो अब वो सोचा उसने कि अब यहाँ जानवर भी होंगे, जंगली जानवर भी होंगे। तब तक उसे एक लाइट दिखाई दी इस जंगल में। तो उन्होंने सोचा कि लाइट जल रही है तो यहाँ कोई ना कोई होगा जरूर। तो उसी लाइट के सीध पे फिर वो चलने लगा। तो चलते 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 किलोमीटर खान तो वहाँ पे कुटिया मिली महात्मा की छोटी सी कुटिया मिली और महात्मा जी बैठे थे। तो उन्होंने देख करके कहा, हाँ बेटा आओ, कहाँ से आए हो? उन्होंने कि महाराज जी हम गांव से आए। तो इतने अंधेरे यहाँ क्यों आए? जगह मुझे नहीं मालूम था कि ये जंगल ज़्यादा बड़ा होगा। तो अब इसमें घुसाए, अब हमें कोई सहारा नहीं मिला। तो हमने सोचा कि क्या करें। तो हम तो पेड़ पे चढ़ गए। तो कुछ देर बाद जो है अंधेरा हुआ तो अब लालटेन ये दिखाई दी। फिर हम इधर ही चले आए। तो उन्होंने ठीक है बेटा कोई बात नहीं, आप भोजन करो, भोजन भी है और लेटने के लिए कुटिया में व्यवस्था है, रजाई भी है। सर्दी का टाइम था, धूना जल रहा था, धूना वाले महात्मा थे। महाराज जी का हुक्म गुरु उठो। तो उन्होंने रोटी खाई, भोजन कर किया। फिर उन्होंने कहा अंदर लेट जाओ आराम से, तापना चाहो ताप लो थोड़ी देर तापने लगे। फिर उन्होंने कहा कि महाराज जी एक बात हम कहना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा देखो एक बात के 1 रुपया लगेगा। तो मतलब मद्दा के टाइम की बात थी, जो 1 रुपया बहुत कीमत थी, क्योंकि 1 रुपया लगेगा। तो सोचते रहे बहुत टाइम तक, सोचते सोचते फिर उन्होंने सोचा कि चलो हमारे पास 4 रुपया है, एक चला भी जाएगा तो क्या है। तो उन्होंने कि कहो महाराज जी 1 रुपया दो, पहले रुपया उन्होंने दिया। फिर उन्होंने कहा कि अगर बड़ी नौकरी न मिले और छोटी नौकरी मिल जाए तो छोटी ही नौकरी कर लेना चाहिए। जी अच्छा कि हाँ कि और महाराज जी बस कि और कुछ सुनाओ। जो कि 1 रुपया लगेगा, हमने तुमको बताया कि नहीं। तो अब ये सोचते रहे। फिर उन्होंने सोचा कि चलो ठीक है 1 रुपया और दे देंगे, फिर आधे रह जाएंगे। 1 रुपया फिर दे दिया। फिर उन्होंने कहा कि देखो किसी का जो है हिस्सा नहीं खाना चाहिए। उन्होंने कहा अच्छा कि हाँ। फिर कि बस तो फिर कि और महाराज जी अपने देखो तुमसे कहा 1 रुपया लगेगा। अब बिन ने सोची कि अब तो 2 रुपया चले गए, 2 रहिए। फिर उन्होंने सोचा कि चलो 1 रुपया अभी जो है 2 रुपये तो हैं। फिर उन्होंने से महाराज जी कहो कि देखिए रुपया ला, रुपया दिया, तीसरा रुपया। फिर उन्होंने कहा कि कितने भी जरूरी काम से जाते हो, कितने भी जरूरी काम से, अगर रास्ते में संत महात्माओं की दफाइयत मिल जाए, मतलब संत महात्मा बैठे हों चर्चा कर रहे हों, तो वहाँ थोड़ी न थोड़ी देर जरूर बैठ जाना चाहिए। तो उन्होंने अच्छा कि हाँ कि और कि बस। तो बिन्ने कही कि और सुनना चाहो तो 1 रुपया फिर दो। तो बिन्ने सोची अब एक फिर रहे रुपया, इतना ही ठीक है। तो 3 रुपया दे करके वो मड़ी में सो गया। सो करके सवेरा हुआ। फिर उसने अपना झोला झंगड़ा उठाया। महात्मा जी ने तो बेटा भोजन करके जाना, नाश्ता फाश्ता कर लो। तो नाश्ता फाश्ता करके फिर वो चल दिया। तो चलते 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 काफ़ी दूर निकल गया। तो एक शहर पड़ा। तो शहर में वो राजा का किला था, राजा का दरबार था। तो उन्होंने जो है एक डुग्गी बज रही थी, नौकरों का बजा रहा था कि राजा के दरबार में
घोड़ों को सानी पत्ता लगाने वाले की आवश्यकता है। तो बिन्ने सोची कि 1 रुपया में उन्होंने ये कहा था कि अगर छोटी नौकरी मिलती हो, क्योंकि उसे तो हुद्दा जो है बड़ी नौकरी का था, पढ़ा लिखा था। उसने सोचा कि बड़ी नौकरी नहीं मिलती है तो छोटी ही कर लेना चाहिए। तो बिन्ने जो है जगह अच्छा ठीक है हम चले आएंगे, तो उसकी नौकरी लग गई। अब वो जो है नौकरी करने लगा, तो अब वो जो है घोड़ों के लिए जो दाना आता उतना सब देता, और जो थे वे नहीं देते थे। तो उनके घोड़े जो है 6 महीने में अपना के घोड़ा एकदम तगड़े हो गए और डांटे न डटे। तो 6 महीना बाद चेकिंग हुई घोड़ों की, उनकी सबकी। जगह अच्छा कि तुम कहाँ से आए हो? मैंने फलाना ऐसे आए, गांव से आए। कि तुमको अब आगे चल करके हम शहर कोतवाल बना देंगे। शहर का कोतवाल होता है। तो अच्छा, फिर वो बड़ा प्रसन्न हुआ। फिर कुछ टाइम बाद जो है और क्या बताया था? शहर का कोतवाल बना देंगे। नहीं, दूसरे मतलब दूसरे 2 रुपए सत्संग हो रहा है महात्मा। नहीं, वो उसके बीच में एक और बात बताई। घोड़ा तगड़े हो गए। हाँ नहीं, वो तो अलग बात है। दूसरा मंत्री हो तो गर्दन काटेगा। अरे नहीं खाना चाहिए। तो उसने जो है, और जो घोड़े की नौकरी कर रहे थे उन्होंने कहा कि तुम दाना इतना मत दिया करो, तुम चौथाई दाना दो। तो 1 महीने में जो है करीब 30-40 किलो मतलब जो है दाना राशन बचेगा, उसके पैसे तुम्हारी अलग आ जाएंगे। तो लोग नहीं, उन्होंने कहा किसी का हिस्सा नहीं खाना चाहिए। तो उसने जो सोचा कि ये काम नहीं करेंगे, तो उससे ही ये बरकत हुई, घोड़े उसके तंदुरुस्त हो गए। तो राजा ने ये कहा कि मंत्री ने ये कहा कि तुमको शहर कोतवाल बना दिया जाएगा। अब की बात जब तुम्हारा नंबर आएगा शहर कोतवाल बना दिया जाएगा। तो अब क्या हुआ कि जो शहर कोतवाल था उसको खराब लगा, उसने सोचा कि मेरी नौकरी छूट जाएगी। तो उसने जो है सोचा कि अब हम क्या करें। तो उसने जो है उसको हटाने के लिए राजा से ये कहा कि महाराज हम एकांत में आपसे बातचीत करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा बताओ क्या बातचीत करना चाहते हैं? कि साहब जो है आपकी जो लड़की राजकुमारी है, राजकुमारी से ये घोड़े की सेवा करने वाला है, उसके गलत संबंध हो गए, ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। तो राजा ने कहा तो बहुत मक्कार है ये, इसको जान से फांसी की सजा देनी चाहिए। यदि फांसी की सजा दोगे तो आपका प्रचार हो जाएगा कि क्यों फांसी की सजा दी, कि राजकुमारी के पास इसका संबंध है, इसलिए तो सारी प्रजा जानेगी, इसलिए कोई और तरीके से इसका काम करो। तो उसी बाजार में शहर के उस तरफ एक कसाई था, गायों को जानवरों को काटने वाला। तो वहाँ जाकर के राजा ने सलाह कर दी, जाकर के जगह कि मैं एक आदमी को भेजूंगा, उसका सिर काट लेना, और दूसरा आदमी भेजेंगे उसको वो सिर दे देना। तो ठीक है। तो अब जो है अब वो आदमी जो है चल दिया वहाँ से। तो चलते 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 रास्ते में 6-7-8 महात्मा जो है भी कोई बातचीत कर रहे थे, सत्संग सुना रहे थे। तो उसने सोचा कि वो 1 रुपए की ये बात ली थी, खरीदी थी कि संतों की दफाई है, तो कितने भी जरूरी काम से जा रहे हो तो वहाँ नया कि थोड़ी न थोड़ी देर जरूर बैठना चाहिए। तो वो उसमें बैठ गया उसमें। तो वहाँ संत लोग ये कहते हैं कि जो देवी देवता होते हैं उनकी छाया नहीं होती है। देवी देवता होते हैं उनके शरीर की छाया नहीं होती है, क्योंकि देवी देवता जो हैं वो 2 तत्व से होते हैं, अग्नि तत्व और आकाश तत्व। तो आकाश और अग्नि में छाया नहीं बनती है, पृथ्वी में छाया बनती है, जल में छाया बनती है। तो इसलिए जो है वो इस बात को सुना उसने, उसे और अच्छी लगी। और तब तक क्या काम हुआ कि जो शहर कोतवाल था उसको राजा ने भेजा कि जाओ फलाना फलाना जो वो कसाई है उसके पास जाना,
तो वो तुम्हें जो कुछ दे उसको ले आना। अच्छा। तो हो गया, और वो कसाई हुआ इंतजार में, तो कहा काठवे के इंतजार में, पकाने बैठू दरवाजे के पीछे। तो उन्होंने कहा अरे भाई वो फलाने वो हैं यहाँ? बोले कि हाँ हैं, अंदर चले आओ। तो किबार खोल दिए, तो अंदर जो ही घुसा तो खट दी से सिर में दिया, तो मूड को अलग हुई हो, धड़ अलग हुई हो। तो उन्होंने सर जो है अलग रख दिया, और फिर उसमें खून निकला, तो गड्ढा खोद के वो दबा दिया। वहाँ जो है लीप लाप कर दी, बिल्कुल फिनिश कर दिया, जो ये नहीं जाने कोई यहाँ कोई क्या कांड हुआ। अब वो जो है जो संतों की दफाइयत में बैठा था, जिसका सिर कटना था, हाँ। वो गया। फिर उसने कहा अरे भाई वो फलाने हैं? बोले कि हाँ हैं, कि हम अंदर आ जाएं? बोले आ जाओ। तो अंदर गया, तो उसके लिए पिड़िया डाल दी गई, उसमें बैठा, और उसने जो है वो सिर जो था वो बंद करके पैक करके एक झोले में रख दिया था। बोले कि ये सामान ले जाओ, राजा को दे देना। तो राजा वो उठा और चल दिया अपने गुनगुनाते हुए। चल करके राजा की कचहरी लग चुकी थी, कचहरी में उन्होंने जाकर के वो सिर रख दिया। बादशाह ने कहा बताओ सिर इसका कटना था और उसका सिर कट गया। उन्होंने क्या बात है, कोई जरूर परमात्मा की अलग से कोई मौज है। फिर उन्होंने कहा कि ये बताओ कि तुम रास्ते में कहीं रुके भी थे कि जगह? यहाँ रुके थे। कहाँ रुके थे? कि 6-7-8 महात्मा बैठे थे, वहाँ रुके थे। लेकिन वहाँ क्यों रुके थे? तुम्हें इस काम के लिए भैया क्यों नहीं वहाँ जल्दी गए? जगह कि हम जब आए थे तो रास्ते में एक जगह रात में रुके, हमारा कोई आश्रय नहीं था, तो वहाँ पे एक महात्मा जी रहते थे। तो महात्मा जी से हमने रात में ये कहा कि कोई ऐसी बात कहो जो रात कटे। तो महात्मा जी ने कहा कि एक बात की 100 रुपये लगेंगे, 1 रुपये की। तो हमने इसलिए 1 रुपया दिया। तो महात्मा जी ने हमें को ये बताया कि अगर बड़ी नौकरी न मिले, छोटी नौकरी मिले तो उसको ही कर लेना चाहिए। तो फिर हमने आपके यहाँ आवाज़ लग रही थी कि घुड़साल में घोड़े को दाना चारा खिलाने वाले की जगह है, तो हमने वो नौकरी कर ली। दूसरे में थोड़ी देर बाद फिर मैंने फिर कहा कि और कोई कहा? महात्मा जी ने कहा 1 रुपया फिर लगेगा। तो हमने कहा किसी का ऐसा नहीं काटना चाहिए, महात्मा जी ने कहा। तो इसलिए हमने पूरा दाना देते हैं, चारा देते हैं, इसलिए घोड़ा तंदुरुस्त हो गए और लोग जो है वो दाना बेच देते। तो उन्होंने कहा ये आदमी सही है। फिर उन्होंने कहा फिर कि तीसरी बात जो है उन्होंने कहा कि अगर कितने ज़रूरी काम से जा रहे हो तो संतों की दफाइयत मिले तो उसमें कुछ देर जरूर बैठना चाहिए। तो इसलिए हम वहाँ बैठ गए। तो उन्होंने कहा ये भी इसने सही किया। तो सिर क्यों कटा? तो फिर उसने सोचा कि उसने ये कहा कि इसकी गलत संबंध है हमारी राजकुमारी से, ये उसने गलत कहा उसने, इसीलिए उसका सिर कटा। फिर उनको शाबाशी दी, और शाबाशी देने के बाद उनको दूसरे दिन जो है सैर को